हाय। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लंबा ब्रेक पर चला गया। आई गेस मेरे को काफ़ी नींद आ गई थी। अ, मतलब आंखें ही नहीं खुल रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी पेप्सी पड़ी थी फ्रिज में, मैंने वो पी है। थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा है। एंड यस, नाउ वी आर बैक। ये टाइमर वैसे मेरे को खत्म होते हुए नहीं लग रहा, बट ठीक है, कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की। कुछ ऐसा है नहीं। मतलब कर सकते हैं हम, ट्राई करेंगे तो हो जाना चाहिए। तो 11:08 हुए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब नॉट अंडरस्टैंड, एक्चुअली कंटिन्यू ही करेंगे वो वाली प्रॉब्लम को। तो लेट्स सी कैसे इसको हम कर सकते हैं। राइट। सो मुझे एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि हम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा मैं आपको बताऊं मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्लूलेस होंगे इस चीज़ से कि मैं कर क्या रहा हूँ। राइट। तो एक बार इसी इनपुट को ले लेते हैं दोबारा से। सो मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रीन मिरर करता हूँ अपनी यहाँ पर। तो शायद अब आपको शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन। राइट। एंड मैं एक बार देख भी लेता हूँ कि अगर मैं ऑफ करता हूँ तो क्या होता है। मतलब मेरी चल तो रही है, सो आई गेस सही ही है हमारा काम। तो हम फिर से मिरर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये हो गया है यहाँ पे। ओके। सो मैं ये ड्राइंग कर रहा था यहाँ पर क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी। तो सॉरी। या सो अगेन हम जो हम सोच रहे थे करने का, कुछ ऐसे ही स्टेप्स थे कि सबसे पहले हम मतलब विंडो को हम अपनी एक्सपैंड करते रहेंगे। ठीक है। एंड हम ये देखते रहेंगे कि जो मैंने जो सेट लिया अपना, उसकी जो लेंथ है वो क्या है बेसिकली। अगर वो 1 है, इसका मतलब ये है कि मेरा वो डिस्टिंक्ट वाली बात आ गई है। और अगर वो 2 है, इसका मतलब है मुझे बेसिकली हटानी है हटाना है। तो मेरे को आई को माइनस प्लस प्लस करना पड़ेगा। और माइनस क्योंकि आई को मैं ऐसे मूव करूँगा ना, क्योंकि देखा जाए तो ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। जे मेरा ऐसे भी जा रहा है, बट आई मेरे को ऐसे ही जाना चाहिए। राइट। तो थोड़ा मैंने स्क्रीन हॉरिजॉन्टल करी है थोड़ा बेटर व्यू के लिए। ठीक है। तो अब एक बार इसको फिर से थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। और एक
एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं उससे हम थोड़ा सही ट्रैक पे पहुंच पाएंगे। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर था, जैसे कि मेरा लेंथ 2 हो गया था, ठीक है। फिर हम आई को कर रहे थे, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ तक फिर से पहुंच जाते हैं, ठीक है। एंड इसको देखते हैं, एक मिनट। हम्म, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इतना हमारे को क्लियर है कि हम आगे आइटरेट कैसे करवा रहे हैं, राइट। इतना हमारे को तो क्लियर हो रहा है, राइट। कूल है। मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से ही कर देते हैं। तो एक पॉइंट पे ऐसे आगे ऐसा आता है कि सपोज मैं जे मेरा यहाँ पर है और आई मेरा यहाँ पर है, करेक्ट। और मेरी जो जो मेरा सेट है, सेट की मेरी जो वैल्यू है वो ए ही है, सही बात है। और मेरा जो कह लो मैक्स काउंट है वो मेरा 3 हो गया है, सही बात है। और मैंने अभी तक अपने के को यूज भी नहीं किया, के भी मेरा 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा, तो जे मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि मेरा जो जे है वो यहाँ पर आ गया, तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा इस सेट के अंदर, तो ये ए भी हो गया। फिर मैं अगेन मैं लेंथ देखूंगा, तो मेरी जो लेंथ आती है वो आ गई 2। इसका मतलब मेरा विंडो नॉट सही सही नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आई को हटाऊं, मतलब मैं आई को आगे लेके जाऊं ताकि मेरा कुछ तो बचे, ठीक है। बट एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, यहाँ पर अभी मेरा के की वैल्यू अभी भी 1 पड़ी है, तो मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, सही बात है। तो जब मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करूँगा, तो ये ए ही हो जाएगा जो मेरा सेट है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने रिप्लेस किया मैं उससे हटाऊंगा भी, सही। तो ये स्टेप मैं सोच ही रहा था करने का, कि जब मैं रिप्लेस करूंगा कैरेक्टर को, ठीक है, आई हैव टू रिमूव इट फ्रॉम सेट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है ना, तभी तो मुझे पता लगा। तो वो मैं ऑलरेडी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं हटाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी तो ए ही था, राइट। सॉरी, ये काम करते हैं इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, राइट। ओके, ये हो गया। और मैं अपना जो जे है वो भी मैं एक्सपैंड करूँगा, आगे करूँगा। और इससे पहले वो भी देख लेना कि मैं मैक्स काउंट अपना 3 के बजाय 4 कर दिया होगा, क्योंकि मैंने अपनी कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है। जैसे ही मतलब मैं पता लगता है, मैं वो करता हूँ पार्ट, और फिर मैं अपनी कैलकुलेशन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन पता है आपको कि हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता, बेसिकली आई और जे का सब स्ट्रिंग निकालते हैं बस, और उसकी लेंथ निकाल देते हैं। अभी तो आपको सब स्ट्रिंग भी नहीं चाहिए, सिर्फ लेंथ चाहिए। तो लेंथ तो हमने स्लाइडिंग विंडो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देखी है, जे माइनस आई प्लस 1 होती है लेंथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 4 माइनस 0 प्लस 1, 5।
तो अभी तक कहने का मतलब भाव ये है कि मेरी कैलकुलेशन जो मैंने करी, तो मेरी जो मैक्स काउंट आ गया वो मेरा एक्चुअली में, हाँ सॉरी, यहाँ पर था तो वो 3 - 1 होगा। 3 - 0 + 1 था तो 4 हो गया, इसलिए मैंने 4 डाला था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब अगेन ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो लेंथ है वो 1 है। एक लेंथ पे तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस अपना रिजल्ट निकालता हूँ और कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा 4 के जगह 5 आ गया। राइट। ध्यान बात ये रखना कि जब आपने रिप्लेस किया तो अब आप के को 0 कर दिया आपने, अब आप के को यूज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमने जे प्लस प्लस तो हम करते ही हैं। ठीक है, चाहे आप रिप्लेस करो, ठीक है, चाहे आप देखो, चाहे रिप्लेस हो रहा है एक तो आपका, या फिर देखा जाए तो ऐड हो रहा है आपका। ठीक है, अभी तक तो यही हो रहा है, और इन दोनों केसेस में हम जे को प्लस प्लस ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है एक लास्ट केस। अब मेरी सेट में आ गया है ए बी, तो लेंथ 1 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेंथ 2 बिल्कुल है। लेंथ 2 है, तो अब हम क्या के को यूज कर सकते हैं, के भी मेरा 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैं के को भी यूज नहीं कर सकता। कूल है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरी वैल्यू तो फिर कम ही होगी जो काउंट आएगा। पर मैं आई को कितना आगे बढ़ाऊं, जब तक सो आई हैव टू यूज while loop until the set length again becomes 1. राइट, तो मैंने अब आई को बढ़ाया, आई को यहाँ कर दिया, क्योंकि मैंने आई को बढ़ाया तो मैं सेट से वो हटाऊंगा बी, बिकॉज दिस डिनोट्स माय विंडो। अब मैंने कुछ भी अपने विंडो से बाहर निकाला तो मैं चाहूंगा ना कि वो कंसीडर ना हो। ये तो बेसिक स्लाइडिंग विंडो का एक रूल ही होता है। तो ए को मैं हटा दूंगा यहाँ से, और मेरी लेंथ 1 आ गई, 1 आ गई। मेरा आई यहाँ तक ही है। ठीक है, ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा लूप में शायद कंफ्यूजन हुई है। आई सबसे मैं पहले बढ़ाता हूँ, सॉरी, वो लूप लगाने के बाद बढ़ाता हूँ मैं। तो अभी मेरा लेंथ, क्योंकि एग्जांपल देते कि देखते हैं, जैसे कि मेरा जो ए बी था, मैंने एक लूप लगाया कि जो मेरा सेट का जो लेंथ है वो नॉट इक्वल टू 1 है, तब तक मेरा चल जाए, या फिर आ, हाँ मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कह लो, क्योंकि 0 के केस में भी वी वांट रिजल्ट। ठीक है, तो अभी तो लेंथ मेरी ए बी है,
तो मैं आई को आगे करता रहूंगा। ठीक है, तो आई मेरा यहाँ पर हो गया, और मैं अपने सेट में से उसको रिमूव भी करता रहूंगा। किसको? जो मेरा एरे का आई होगा। करेक्ट। और अब मेरा यहाँ पर आ गया, अब मेरी लेंथ 1 है तो बस मेरा आई यहाँ तक आ गया। राइट, एंड तुम देखो तो फाइनली मेरा जो बनता है वो बी बी बनता है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो ये जे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जे यहाँ पर ही होना चाहिए था। ठीक है, अब रिजल्ट निकाला, क्योंकि मेरा बी है तो मेरा करेक्टर काउंट 1 हो गया, क्योंकि मैं मैक्सिमम लूंगा ही नहीं। अब मैं चाहूंगा कि मैं अपने करेक्टर काउंट को इंक्रीज करूं, तो मेरा बेसिकली अब जो मेरा जो जे है वो यहाँ पर आ गया। जे मेरा यहाँ पर आ गया, फिर मैं सेट की लेंथ देखता हूँ। सेट की लेंथ जो है वो मेरी बी ही है, क्योंकि मेरी लेंथ बी है तो मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं करता ही हूँ कि मेरी जो लेंथ है वो 2 आ गई। फिर मेरा बाहर निकल जाएगा, मेरा लूप खत्म। सो मेरा आंसर 5 ही आ गया। सही बात है। तो देखा जाए, अगर तुम देखो, सॉरी, देखा जाए तो बिल्कुल ही ये वेरिएबल साइज विंडो का ही प्रॉब्लम है। बस इसमें थोड़ी सी हमारी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अलग दे रखी हैं, एंड आई होप वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे को ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, अभी जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये कह रहा है कि इट्स मोर अबाउट एक्चुअली learning the small problems, right? And with time हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पे भी मूव करेंगे। सही बात है। सो बेसिकली जो मेरा एल्गोरिदम है वो स्लाइडिंग विंडो का ही है। मैं इंट को I इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, j इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक सेट लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग का, राइट, एंड ये सेट की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ हैश सेट से, राइट। उसके बाद मैं लूप लगाता हूँ j लेस देन n, where this n denotes the length of the string। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सेट पे पहले तो डाल देता हूँ, तो मैं सेट डॉट पुट कर देता हूँ एरे जे, राइट। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरी सेट की जो लेंथ 1 है आ जाती है, अभी हमने देखा था, अगर मेरी सेट की लेंथ
वन आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि आई गॉट माई आंसर, मतलब ये मेरा एक प्रोबेबल आंसर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं काउंट लूँगा जो कि होगा j माइनस आई प्लस वन। फिर यहाँ पर हम एक मैक्सिमम काउंट का वेरिएबल भी बनाएंगे। सो मैक्स काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख देंगे, राइट। मैक्स नहीं, मतलब मेरा मतलब है इट्स अबाउट लेंथ, राइट। तो वो हो जाएगा मैक्स ऑफ काउंट एंड मैक्स काउंट, राइट। ये हो गया, हमने रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। बट अगर मेरा जो लेंथ है वो ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब है तब मैं एक while लूप लगाऊंगा जब मेरा सेट की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन वन है। तब तक मैं क्या करूंगा कि मैं, अगर बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले रिमूव करूंगा। तो मैं सेट डॉट रिमूव कॉल करूंगा एरे आई को, और आई को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ये हो गया है। और उसके बाद, अच्छा, इसमें एक और चीज मैं के भी देखूंगा, इसमें एक एक हम भूल गए चीज, कि अगर मेरा के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तब मैं रिप्लेस मारूंगा। अब मैं रिप्लेस कैसे मार सकता हूँ, मैं बस सिंपल ही मैं रिप्लेस कॉल करूंगा इसके साथ, जो मेरा सेट में जो मेरी लेंथ चल रही है। मैं क्या, सेट डॉट फर्स्ट कैरेक्टर मैं यहाँ पर उठा लूंगा, राइट। और रिप्लेस करने के बाद मैंने जब उसको रिप्लेस ही कर दिया, ठीक है। अब रिप्लेस करने के बाद भी मुझे मुझे यार उसको हटाना है। हम्म, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वाया कोड हम कैसे उसको काउंट ट्रैक रखेंगे।
सॉरी। मैं हम्म, तो इसमें मैं करता ही क्या हूँ एक्चुअली में, अगर आप देखो तो मैं रिप्लेस मारता हूँ एंड मुझे उसको रिमूव भी करना है। ये थोड़ा सा मेरे को स्टेप ऐसा लग रहा है। हाँ, या तो आप ऐसा करो, क्योंकि आपके पास के पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो, आप सेट में से आप रिमूव कर दो सबसे पहले। जो भी कैरेक्टर है वो रिमूव कर दिया, और उसके जगह आप क्या करो, सेट में ऐड कर दो जो आपके पास कैरेक्टर है, जो अभी फर्स्ट कैरेक्टर है ना। इससे आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। फिर रिमूव कर दिया, एंड जे तो हम प्लस प्लस करते ही हैं, एंड इससे हमको कैलकुलेशंस भी तो करनी होगी। हम्म, जब मैंने वो किया था तो मुझे कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ी थी, सही बात है। और इस केस में भी मेरे को कैलकुलेशन तो करनी ही थी। तो ये हो गया, उसके बाद मैं वही कैलकुलेशन कर दूंगा कि इंट काउंट जो है वो j-i+1 है। ये मेरा मैक्स हो गया है, and that's all, and then I'll actually return max of count. तो अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा है ये। तो इसको अगर हम कोड कर पाए तो that would be much better। ठीक है, so what I'll do is मैं मिररिंग स्टॉप कर दूंगा, and I'll actually go with so if you see
थोड़ा सा मेरे को एक अपना आईपैड एडजस्ट करने दो। या सो सबसे पहले मैं इंट आई इक्वल टू 0 मार्क करूंगा, फिर मैं इन जे इक्वल टू 0 मार्क करूंगा। एक में लॉन्गेस्ट काउंट, राइट, तो मैं लॉन्गेस्ट कुछ एक रिजल्ट ले लेता हूँ जिसका आंसर वुड बी 0 करे अभी के लिए, राइट। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं उसको मिलता है रिप्लेस करने के बाद भी, मतलब ऐसा केस हो सकता है क्या? पर के की वैल्यू मेरी 1 हो, राइट। अब मैं ए आया, मेरा बी आया, तो मैंने ए को 1 कर दिया, तो एक काउंट तो हमेशा होगा ही होगा। और के की क्या वैल्यू मेरी 0 हो सकती है? हाँ 0 हो सकती है, तो सही बात है। मेरी लेंथ, फिर तो मेरा लॉन्गेस्ट आ ही नहीं पाएगा ना। मेरा लॉन्गेस्ट जो है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट जो काउंट है वो 0 है, ठीक। उसके बाद मैं एक फाइल लूप लगाऊंगा जिसमें जे को मैं एस डॉट लेंथ कर दूंगा, ओके। यहाँ पर एक और चीज मैं लूंगा जो कि है टेम्प के, जो कि मेरा के बराबर है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या ही करूँगा, मैं फर्स्ट स्टेप में मेरे को पता है कि मैं अपने जो सेट है, तो मैं सेट भी बनाना भूल गया हूँ। तो ये मेरा एक सेट रहेगा, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ एक विंडो, एंड दिस वुड बी a new hash set, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे हमेशा आइट्रेशन का ये होता है कि मैं कुछ कैलकुलेशन करूँ, एंड देन विल सी कि if वो कैलकुलेशन मेरा सच में रिजल्ट सही देती है कि नहीं। अगर रिजल्ट मेरा सही देती है तो आई वुड वांट कि मैं अपने विंडो को और आगे बढ़ाऊं, शिफ्ट ना करूं, क्योंकि वेरिएबल साइज का ये प्रॉब्लम है। इसमें मैं ये करूँ कि मैं सिर्फ जे को बढ़ाऊं, तो मैं विंडो डॉट पुट, राइट, एस डॉट कैर एट होगा ये जे, इस पे मैं पुट कर दूँ, ठीक। देन आई विल चेक कि जो मेरी कैलकुलेशन है उसका कुछ मेरे को कोई फल भी है या नहीं। तो एस डॉट आई गेस लेंथ होता है, पता नहीं, है देखना पड़ेगा। अगर ये मेरा ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो अगर कुछ है ही नहीं तब तो मुझे कुछ काउंट बढ़ाना ही नहीं चाहिए, राइट। हाँ अगर कुछ है ही नहीं तो मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए।
सीख लेंगे। तो क्या करूँगा। सॉरी गाइस, मेरे को एक कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ। हेलो। हाँ नेगी। ना ना भाई, बोल। क्या क्या। किसका कोड। कोड तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है। अच्छा, फिर से पेमेंट करी है कुछ। तो अच्छा, तो पुरानी पेमेंट फिर। ओह अच्छा। ठीक है ठीक है। तो रुक जा मैं। ओटीपी आया होगा ना उसके पास। यार थोड़ा सा बीटी हो सकता है, क्या पता वो सो गया हो, बट मैं कॉल कर लेता हूँ। एक मिनट में करता हूँ, रुक जा। ठीक है ठीक है। ओके। हेलो। हाँ केवी। यार भाई, एक ना, एक तेरे से काम था यार, सॉरी वो तेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ अभी। यार वो एक्चुअली वो कल एक दोस्त के लिए ऑर्डर किया था ना फोन, उसने मैंने तो उसमें वो कह रहा है कि एक्चुअली सेल आज से शुरू हुई है, तो उसको 5,000 और सस्ता मिल रहा है आज। तो उसने पहले वाला तो कैंसिल कर दिया, तो वो फिर से ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो मतलब वही है, तेरे पास तो वो वाले पैसे तो आ ही गए, बट वही है कि फिर से कट होंगे पैसे। तो अगर तेरे को कुछ अभी और कुछ नहीं लेना, तो अगर करवा सकता है तो करवा दे, नहीं तो मैं इसको मना करूँ। वो तो आ गया, उसके पास रिफंड आ गया उसका। वो, हाँ वो कह रहे ऑफिशियल सेल आज शुरू हुई है, उसको गलत फहमी लगी थी, पता नहीं मतलब और सस्ता हो गया, पता नहीं फ्लिपकार्ट वाले कैसे करते हैं, मुझे तो पता नहीं। तो वो कह रहा है 5,000 का और फर्क आ रहा है। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैं इसको बोलता हूँ, वो पेमेंट करे, फिर वो ओटीपी आएगा तेरे पास, ठीक है। बताइए। ओके। 63 का। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, क्या कुछ दिक्कत है क्या। अच्छा। ठीक है। चल ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ भाई। थैंक्स यार, वो क्या करूँ अब, एक पता नहीं था। ठीक। ओके। ठीक। हेलो। हाँ भाई, फिर से कर दे एक बार पेमेंट, ओटीपी बता देगा वो।
हाँ उठा हुआ है, कर लिए मैंने कॉल। हाँ तू मैसेज कर। ठीक है। ओके। हेलो। हाँ भाई। इनसफिशिएंट फंड तो क्या पता उसकी क्रेडिट लिमिट खत्म होगी हो। एक बार मैं पूछता हूँ उससे, रुक जा। नहीं वो देखना पड़ेगा, वो क्रेडिट लिमिट अगर वो बढ़ा देगा तो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ मैं एक बार पूछता हूँ उससे। हेलो। हेलो। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ अगर हो सकता है अभी तो बिल भर दे, मतलब ज्यादा टाइम लगता है क्या उसमें, या तो
कल कर ले वो फिर। बट वो है कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। हम्म। हम्म। इसकी तेरी लिमिट कितनी है वैसे? अच्छा। तो अच्छा, तूने पहले भी कुछ खर्चे करे होंगे ना इस पे? हम्म। ठीक है। हम्म। तो 72 + 68 140 हुआ ना? अच्छा अच्छा, समझ गया। हम्म। तो अगर मेरी एस डॉट लेंथ तो मेरी 1 हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इन काउंट निकाल सकता हूँ, जे माइनस आई प्लस 1। एंड मैं जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पार्ट को मैं मैक्स डॉट मैक्स कर सकता हूँ with the longest distant part and मेरा काउंट, राइट। बट अगर मेरी लेंथ बड़ी है, तब मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरी के टेम्प के ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, राइट। या फिर मैं कहूँ कि अगर मेरा टेम्प के बड़ा है, तो मतलब मैं अभी रिप्लेस कर सकता हूँ, रिप्लेस द कैरेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा? हेलो। हाँ। अच्छा। 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 पैसे, अच्छा वो, तो नहीं, पैसे तू क्यों रिटर्न करेगा? हाँ हाँ हाँ, जब जब आएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं वो तो। मैं ठीक है, रुक जा, फिर मैं उसको बोलता हूँ। मतलब तू कह रहा है आज नहीं हो पाएगा, ये कल हो पाएगा काम? तो तू कह रहा है कि जब तक रिफंड नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा ये?
अच्छा। अच्छा। उसमें तेरा रिस्क क्या है कि अगर तू अभी पेमेंट कर देता तो क्या होगा? अच्छा अच्छा, 50 ये भरेगा और 68 वो। समझ गया। तो वो है। हम्म, और कल तक क्या होगा? कल तक अगर रिफंड आ जाएगा तो तेरी बैंक की लिमिट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हम्म। मतलब देख ले, अगर तेरे को हाथ में तंगी होगी तो भाई फिर मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कुछ लोड है नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग, उसका कॉल आया था, मैंने कहा मैं करता हूँ बात तेरे से। हो जाएगा। रुक जा। कॉल पे रो क्या? हाँ, एक बार ओटीपी तो कॉल पे बता दिया, एक मिनट रुक जा, बोलता हूँ। हम्म, कह रहा है, कर रहा है, एक मिनट। कोई ना, तो ओटीपी भेज दियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ओके। थैंक्स भाई।
हम्म, so मैं 10 के ग्रेटर है तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं सीधा ही विंडो से रिमूव कर दूंगा। कौन सा? मैं रिमूव कर दूंगा एस डॉट कैर एट जी, राइट। और क्योंकि मैंने विंडो से रिमूव कर दिया और मुझे क्या मेरे को सबस्ट्रिंग को भी रिप्लेस करने की ज़रूरत है? नहीं। और मैं के को भी, जो मेरा टेम्प के है, उसको भी मैं माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो मेरे को एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरा विंडो डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1 अगर आ रहा है तब तक मेरे को एस डॉट रिमूव, मैं कहूँगा विंडो डॉट रिमूव, यहाँ पर एस डॉट कैर एट, यहाँ पर आई, राइट। एंड मैं आई को मैं
प्लस प्लस करता रहूँगा। ये सब कैलकुलेशन जब मेरी हो गई, उसके बाद मैं एक और बार कैलकुलेट करूँगा द रिजल्ट, जो कि मेरा ये हो गया है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं इसको इसके अंदर ही लिख लेता हूँ। क्या जाता है मेरा, करेक्ट। तो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ। अगर विंडो डॉट साइज, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, तो ये होगा, राइट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ये मैं काउंट निकाल लूँगा, एंड मैं अब रिटर्न कर दूंगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, इसको हम पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से, राइट। टेल मी इफ माय approach is right, and what about code? Where window length minus max frequency character is equal to 3. If the window size is 5 and the most frequent character appears 3 times, then we need to replace 5 minus 3 to characters. ये तो भाई कुछ ऊपर से ही निकल गया। uh, A3 and V1। क्यों, ये इससे भी तो हो जाएगा अगर मैं क्यों भाई, ऐसा क्या है। हाँ,
Hmm. It, but the actual problem can become the same victim after it was still carried. Hmm. It's there. Okay. A, yeah, फिर आया बी, क्योंकि मेरा बी आया तो मैंने कहा कि सेट है। मैंने उसको भी कर दिया, या फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं। राइट। के भी फिर हो गई, और उसके बाद मैंने इसको भी मैंने भी कर दिया, उसको मैंने छेड़ा नहीं। तो तीन हो गई बहन। ठीक है। अब मैं सेट तो मेरा मुझे वैल्यू है वो क्या जाएगी, एक जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद बी हुआ, बी हुआ तो बी तो है नहीं। तो एक only a तो गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मैं थक चुका हूँ। तो हम करेंगे इसको थोड़ा सा ब्रेक लेके, और